Study with KD. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में। अब समझिए कि टू वेरिएबल मतलब होता है एक्चुअल में। जैसे हम इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक्स और वाई ये क्या है, दो वेरिएबल है तो इसलिए टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, समझ गए। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग और भी डिटेल समझने के लिए। जैसे मान लीजिए जैसे कुछ आप रैंडम लिख दीजिए, तो ये क्या है इक्वेशन टू वेरिएबल में क्यों है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला पे। ये जनरल फॉर्म है, इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल मतलब इक्वेशन है। एक और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। अगर ऐसे है तो ये है कि नहीं टू वेरिएबल में। देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, अगर इस तरीके से इसको मैं अगर लिख देता √7y तो ये नहीं होता। ठीक है, और अगर केवल ऐसे लिख रहा हूँ कि √7 और y दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि यहाँ पे y अगर रूट के अंदर आएगा तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ होगा तो मतलब एक और बात ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स ऐसे रूट में नहीं रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, इसके आगे और हम लोग देखते हैं जो हम लोग को मेथड पढ़ना है क्लास 10th में, वो पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफिकल मेथड से हम लोग को सॉल्व करने हैं इस लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ग्राफिकल मेथड, इसके लिए हम लोग को दो लीनियर इक्वेशन मानना पड़ेगा। पहला मान लेते हैं कुछ a1x b1y प्लस c1। एक और इक्वेशन मान लेते हैं a2x b2y प्लस c2। ठीक, अब इस ग्राफिकल मेथड से हम लोग रेशियो कुछ कंपेयर करेंगे और कुछ देखेंगे कि ग्राफ पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई पैरेलल लाइन लग रहे हैं, कोई कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, तो ये किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, ये किस केस में होगा। ये सब चीज़ें हम लोग इस रेशियो से ही बस फाइंड आउट करके बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग। पहला केस में अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर आता है तो इसका मतलब वो कैसा लाइन होगा, इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक, और देखिए, और उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कैसा होगा वो, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक और पूछता है एग्जाम में कि इस कंपैरिजन करके ही रेशियो से कि बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। सेकंड केस में सपोज कर लीजिए कि अगर a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 का रेशियो और c1 by c2 का रेशियो ये तीनों अगर बराबर आ जाए, इस केस में कैसा लाइन होगा, थोड़ा सोचिए। इस केस में ये लाइन होगा कोइंसिडेंट, ऐसा लाइन होगा कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ठीक है,
और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की जगह क्या क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए यूनिक सॉल्यूशन की जगह होगा बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि ये सब बराबर हो रहे हैं तो इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और ऑब्वियस बात है कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ओके। एक और केस लेते हैं हम लोग, थर्ड केस। थर्ड केस देखिए वो भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो के बराबर है लेकिन c1 बाई c2 की नहीं है, तो वो कैसा लाइन होगा, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन पर गए लोग कंसिडेंस, तो क्या बचा, ये वाला बचा पैरेलल लाइन, ऐसा होगा पैरेलल लाइन होगा। और इसी केस में बस होता है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन था, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन था, और यहाँ क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। और कैसा लाइन होगा, मतलब कौन सा इक्वेशन होगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्या याद रखना है कि पैरेलल लाइंस वाले केस में ही बस इनकंसिस्टेंट हो सकता है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, ठीक है। आई होप ये रेशियो आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन हम जस्ट अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, हम कंपैरिजन वाला मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक। कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको आपको कंपैरिजन करना है और बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होता है, x प्लस b प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको चेंज करते हैं हम लोग, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ प्लस 5 का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेम इसको ऐसे ही कीजिए, हो गया। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा -5। यहाँ पे a2 2, b2 -3 और c2 -7। कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, a1 बाई a2, पहले दो ही लेके देखते हैं। तो a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 2, b1 कितना है, 2, b2 कितना है, -3 यहाँ लगा देते हैं। अभी कभी तो बराबर होगा नहीं, 3/2, तो जब बराबर नहीं है तो कैसा लाइन होता है ये, सोचिए सोचिए, इंटरसेक्टिंग, कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से, समझ गए। एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, रेशियो वाला प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा है, मतलब दो तो रहेंगे, दो इक्वेशन तो रहेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल पर है, तो दो पेयर की इक्वेशन रहेंगे। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, कितना है ये, 40, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको फॉर्म में लाना है। अब देखिए ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ये एक टर्म, तो इसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा आपको। हटाने का तरीका क्या है, ऑब्वियस है, यहाँ से क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 10y इक्वल टू 7, 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसको इस तरीके से ला सकते हैं हम लोग फॉर्म में,
ठीक है। यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 9, B1 कितना हो जाएगा 10, C1 कितना हो जाएगा -42। इसको चेक करते हैं। ये तो क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का ही हम लोग यहाँ चेंज किया, सेकंड वाला तो बस ऐसे कर देना है, इसको इधर ला देना है और क्या। यहाँ से A2 कितना है 9, B2 कितना है -10, C2 कितना है -14। देखिए यहाँ आप A1 A2 नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली बस रेशियो कंपेरिजन करना है, करते हैं। A1/A2 B1/B2 देख लेते हैं। A1 कितना है 9 है, A2 कितना है A2 भी 9 है, B1 कितना है 10 है, B2 -10। अब यहीं पे देख लीजिए 1 नॉट इक्वल टू -1। जब यही रेशियो नॉट इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, और सॉल्यूशन कैसा होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइंस तो समझिए मतलब एक कट करेगा ऐसे लाइन जब हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे। अभी जस्ट इसी क्वेश्चन का आप ग्राफ भी बनाइएगा, मतलब दूसरे कोई क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसको ग्राफ बना के भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आता है। कैसा आता है, ग्राफिकली सॉल्व कीजिए लीनियर पेयर ऑफ, मतलब दो इक्वेशन दिए रहेंगे उसको बोलेगा ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, और उसमें रहता है कि शेडेड रीजन कीजिए, x वाला को x पार्ट को y पार्ट को शेडेड कीजिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन के मदद से समझते हैं सभी कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, देखिए वो है 3x + 2y - 11 = 0। ये पहला मतलब इक्वेशन दिया है। दूसरा देखते हैं 2x - 3y + 10, इक्वेशन 2 दिया है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को ग्राफ पे दिखाना है और बताना है कि कौन सा होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा कि मतलब पैरेलल लाइन होगा या कॉन्स्टेंट लाइन होगा, और क्या होगा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफ के द्वारा भी हम बता सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 3x + 2y, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लोग को एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ फुल मार्क्स आएंगे आपको। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि y को हमको एक साइड रखना है और x को एक साइड, बस बेसिक बात। देखिए 2y यहीं रह जाएगा, और देखिए -11 तो इधर जाएगा तो प्लस, और ये +3x इधर जाएगा तो -3x। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 11 - 3x/2। ठीक है, अब जब ग्राफ प्लॉट करना है तो कोऑर्डिनेट्स तो खोजनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट्स हम लोग इसकी मदद से खोज सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, यहाँ पे एक बॉक्स ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ x लिख दीजिएगा, यहाँ y, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो y का मिल जाएगा। मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 2 रख लीजिए। तो देखिए इसको यहाँ पे 2 पुट किए हैं तो 11 - 3 × 2 11 - 6/2 कितना आ जाएगा 5/2। चलिए और कुछ रखते हैं वैल्यू, अगर मानिए रखते हैं तो 11 से 3 × 1 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये तो रफ है, इसको आप रफ पेज में कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ 2, 5/2, एक और आएगा 1, 4। इसको a मान लीजिए, a पॉइंट, इसको b पॉइंट। इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट्स मिला। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पे ही हो जाता है काम, तो क्या है जरूरत है। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इसको सेम वही काम करना है, y को एक साइड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और ग्राफ पे प्लॉट कर देना है बस। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए ये -3 में यहीं छोड़ देते हैं, +10 उधर जाएगा तो माइनस, ये भी उधर जाएगा तो -10। ठीक है, 2x। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब गायब हो जाएगा, प्लस बच जाएगा, और y = 10 + 2x। ठीक है,
फिर वही यहाँ बॉक्स बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे x मानिए, यहाँ y बॉक्स में लिखिए, कोई वैल्यू रखिए x का, मान लेते हैं 2 रखते हैं, तो सॉल्व करके 10 + 2 = 4, 14/3, ठीक है। इसमें देखिए दोनों सेम हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू रखते हैं, या फिर इससे भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए 0 रख लेते हैं, कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, वाला 10/3 रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट्स मिला, 2, 14/3, कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, x, y, ठीक है। पहले x वाला फिर y वाला, तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0, इसको c मान लीजिए, इसको d। अब देखिए यहाँ ही बोलिए कि इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो ऑब्वियस है, इसको प्लॉट करने का क्या है, इसको डिवाइड कर लीजिए, चेक कर लीजिए लगभग कितना आ रहा है, तो देखिए 4.6 समथिंग आएगा, तो मतलब 2, 4.6, वहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे इसको, चेष्टा भी देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इसमें एक बार आप चेक कर लीजिए कि हाईएस्ट हम लोग को कहाँ तक लेना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आखिर कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, देखते हैं, 1 सेकेंड रुके। तो ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। वैसे तो ग्राफ पेपर बनाइएगा, बट समझने के लिए तो अभी तो इसमें इधर क्या रहता है, x डैश, x, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, ओरिजिन रहता है 1 2 3 4 5 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव आएगा, 1 2 3 4 5, अब देखिए a कितना है था, 2,5/2, मतलब 2, इसको देखा जाए तो 2.5, ठीक है। तो 2 और 2.5 लगभग, और ऐसे ऐसे ज्वाइन किया जाए तो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। b कितना है, 1 4, 1 पे इधर 4, मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा b। अब इसको क्या करना है, आपको इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सिर्फ स्केल से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी खैर समझ में तो आएंगे, हवा से कोई दिक्कत नहीं है। सी पॉइंट ले लेते हैं, 2, कितना है था, 3 4 जा 4.6 समथिंग, 4 के थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 2 पे 4.6, मतलब कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस b लिखिए, ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो आप लोग को। यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है। d कितना है, 0 और 10, तो 0 और 10/3, मतलब 0 10/3 को 3 को 10 से डिवाइड करिएगा तो 3.3 समथिंग आएगा, आते रहेगा। तो 3.3 पे बस एक डिजिट तक ही आपको जाना है चेक करने के लिए, तो 0 3.3, मतलब कहीं यहाँ पे। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, ये आप लोग को आई होप मैं सोच के, मैं होप करके चल रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए दोनों यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, कहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, इस बी पॉइंट पे, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 4, जहाँ पे कट ऑफ करेंगे लाइन से, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए हम लोग ऐसे, ठीक है। देखिए बी पॉइंट पे कट ऑफ कर रहा है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 4, एक्स का वैल्यू आपको हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि x रीजन को शेडेड कीजिए, तो उसको शेडेड ऐसे कर देना रहता है पेंसिल से, ठीक है। इस तरीके से बनाएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ x y का वैल्यू, जो सुविधा लगे, 0 1 2 -1 समथिंग कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लैरिफाई आपको हो जाए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, डेली वीडियोस आपको मिलेंगी।
जल्द ही 12th क्लास का भी शुरू होने वाला है, ठीक है, क्लास 12 का मैथ्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, y को एक साइड रखना है, बेसिक बात, y को एक साइड कीजिए, इक्वेशन बनाइए, दो कोई वैल्यू रखिए x का, खुद को y में इतना मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ढूंढिए, फिर ग्राफ प्लॉट कीजिए, इतना ही बस करना है। इस फर्स्ट वाले में सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -5 इधर रख देते हैं, ये देखिए +1 है, उधर जाएगा तो माइनस, ये भी उधर जाएगा तो माइनस, मतलब -1 सब जगह माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस अपने आप। बॉक्स बनाइए यहाँ पे, x वैल्यू 1 रखते हैं तो y का 2, x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 -1 0, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2y 12 3x y 12 3x/2, ठीक है। फिर से बॉक्स बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे x रखिए, यहाँ y, यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखिए अपने मन से, मान लेते हैं मैं 1 रख रहा हूँ, तो 12 - 3 × 1 मतलब 12 - 3 9/2, और क्या रख लीजिए 2 रख लीजिए x का वैल्यू, ठीक है। तो 12 - 3 × 2 6, तो कट आउट हो जाएगा ऐसे। यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट्स आएगा 1, 9/2, एक क्या आया 2, 3, C और D हो गया, 4 कोऑर्डिनेट्स। 4 पे ही हम लोग बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब जो भी कुछ करना है आपको, पैरेलल होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, सभी चीजें। हाईएस्ट देख लीजिए 4 तक ही जा रहा है, यहाँ पे ग्राफ इसका हो सकता है, ठीक है। x डैश x y y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है 1 2, चाहे तो आप एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रन दीजिएगा तो ठीक है। ए कितना है 1 2 1, और मतलब यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, बी पॉइंट है -1 0 -1, तो यही आ जाएगा बी, इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 4.5 हो जाएगा, 4.5 कैसे है, 2 को 9 से डिवाइड किया है तो, ठीक है। तो 1 पे 4.5, मतलब एक और एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, लगभग यहाँ पे आएगा सी पॉइंट, ठीक है। डी कितना है 2 3 2 और 3, हाँ डी, ठीक है। इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, मतलब ये भी कट आउट कर रहा है कहाँ पे, ये कौन पॉइंट था डी, डी का वैल्यू क्या है 2 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3, कैसा लाइन है इंटरसेक्टिंग, और तो कैसा होगा कंसिस्टेंट। तो इसी क्वेश्चन में आपको सब मिल सकता है, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू भी निकालिए, कंसिस्टेंट है कि नहीं बताइए। तो ऑब्वियस बात है, अगर इंटरसेक्टिंग होगा और कोइंसिडेंट होगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन होगा तो वो क्या होता है, क्या होगा वो कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल लाइंस में ही बस इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए सॉल्यूशन को, चलिए आई होप इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसमें पढ़ना है, आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस दोनों को हम लोग अगले क्लास में अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।